हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। भूगोल की पहली कक्षा के अंतर्गत हम लोग एशिया की नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग यूरोप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की जो सबसे पहली नदी है वह है राइन नदी। इसका उद्गम स्थान आल्प्स पर्वत से होता है और यह उत्तरी सागर में गिरती है। इस नदी का प्रवाह स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लिechtenstein, फ्रांस और नीदरलैंड में है। इस नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। इस नदी का जलमार्ग यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। इस नदी के तट पर जर्मनी का ओन और स्विट्ज़रलैंड का बेसल शहर स्थित है। इस नदी के पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिम में फ्रांस का वाहजेज पर्वत अवस्थित है। यहाँ पर राइन नदी व्रंस घाटियों से होकर गुजरती है। तो और अब अगली नदी है सीन नदी। इसका उद्गम स्थान फ्रांस के पठारी क्षेत्र से हुआ है। इसका मुहाना इंग्लिश चैनल पर है। इस नदी का प्रवाह केवल फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इस नदी के तट पर अवस्थित है। पेरिस संपूर्ण विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह फ्रांस का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। सीन नदी के मुहाने पर फ्रांस की ली हार्वे बंदरगाह अवस्थित है। और अब अगली नदी है लॉयर नदी। यह मुख्य रूप से यूरोप के फ्रांस की नदी है। इसका मुहाना अटलांटिक महासागर की बिस्के की खाड़ी में है। यह फ्रांस की सबसे अधिक लंबी नदी है। इस नदी के तट पर फ्रांस का नांटेस शहर अवस्थित है। यह संपूर्ण विश्व में कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अब अगली नदी है यूराल नदी। इसका उद्गम यूराल पर्वत से हुआ है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करती है। यह यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का प्रवाह मुख्य रूप से रूस और कजाकिस्तान में है। और अब अगली नदी है विस्तुला नदी। यह मुख्य रूप से यूरोप के पोलैंड की नदी है। यह नदी केवल पोलैंड में बहती है। इसका मुहाना बाल्टिक सागर में है। यह पोलैंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। पोलैंड की राजधानी वारसा विस्तुला नदी के तट पर अवस्थित है और क्रकाउ नामक शहर भी इसी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग का बहुत ही अधिक विकास हुआ है, जिसके कारण लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और अब अगली नदी है ओल्गा नदी। इस नदी का उद्गम वाल्दे पहाड़ी से हुआ है और इसका मुहाना कैस्पियन सागर में है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इस नदी का प्रवाह केवल रूस में है। और अब अगली नदी है एल्बे नदी। इस नदी का प्रवाह जर्मनी और चेक गणराज्य में है। यह उत्तरी सागर में गिरती है। इसके तट पर हैम्बर्ग शहर और बंदरगाह स्थित है। इस नदी के तट पर जर्मनी का ड्रेसडेन शहर अवस्थित है। यह शहर चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अब अगली नदी है स्प्री नदी। यह नदी जर्मनी में बहती है। यह एल्बे की सहायक नदी है और स्प्री नदी के तट पर ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन अवस्थित है। आगे है रोन नदी। इस नदी का उद्गम स्विट्ज़रलैंड की जिनेवा झील में हुआ है, झील से होता है। इसका मुहाना भूमध्य सागर की लियोन की खाड़ी में है। इस नदी का प्रवाह स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में है। इस नदी के तट पर फ्रांस के लियोन और मार्सिले शहर अवस्थित हैं। लियोन को फ्रांस की सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मार्सिले फ्रांस का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। साथ ही यह यूरोप का प्रमुख पत्तन भी है। और अब अगली नदी है पो नदी।
इस नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से हुआ है और यह एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यह मुख्य रूप से इटली में बहती है और यह इटली की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। पो नदी लोम्बार्डी के मैदान से प्रवाहित होती है। यह मैदान यूरोप का सबसे अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। पो नदी तंत्र में उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस नदी से संबंधित प्रमुख शहर मिलान और तुरीन हैं। मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है और तुरीन को इटली का डेट्रॉयट के नाम से जाना जाता है। और अब अगली नदी है डेन्यूब नदी। इस नदी का उद्गम भी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से हुआ है और यह काला सागर में गिर जाती है। इस नदी का प्रवाह ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया आदि देशों से होता है। इस नदी के तट पर ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे 4 राजधानी शहर अवस्थित हैं। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया देशों की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी से संबंधित एक अनोखा तथ्य यह है कि यह नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्वाधिक 9 देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद अब अगली नदी है गैरोनी नदी। इस नदी का उद्गम पेरेलीज पर्वत से हुआ है और यह बिस्के की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का प्रवाह फ्रांस और स्पेन में है। इस नदी के तट पर टुलूज़ और बार्डियाक्स शहर अवस्थित हैं। टुलूज़ शहर वायुयान उद्योग के लिए और बार्डियाक्स शहर शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप की अगली महत्वपूर्ण नदी टॉगस नदी है। यह सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत से निकलती है। यह स्पेन में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी स्पेन में स्थित है और इस नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। यह नदी स्पेन और पुर्तगाल से होकर प्रवाहित होती है। यह आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अवस्थित है और टॉगस नदी स्पेन और यूरोप पुर्तगाल की सीमा का निर्माण करती है। और अगली नदी है ड्यूरो नदी। ड्यूरो नदी यह मुख्य रूप से पुर्तगाल की नदी है। इसके मुहाने पर पोर्टो बंदरगाह अवस्थित है। यह नदी तंत्र शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अगली नदी है ग्वादलक्वियर नदी। यह स्पेन की कैजोर्ला रेंज से निकलती है और अटलांटिक महासागर की कैंडीज की खाड़ी में गिर जाती है। यह स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और अब अगली नदी है एब्रे नदी। इसका उद्गम कैंटेब्रियन पर्वत से हुआ है। इसका मुहाना भूमध्य सागर में है और इस नदी का प्रवाह केवल स्पेन में है। अगली नदी टाइबर नदी है। इसका उद्गम माउंट फुमैओलो से हुआ है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। यह मुख्य रूप से इटली में प्रवाहित होती है। इस नदी के टाइबर नदी के तट पर सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी अवस्थित है और इसी नदी के तट पर अर्थात टाइबर नदी के तट पर ही इटली की राजधानी रोम भी अवस्थित है। और अब अगली नदी है निस्टर नदी। यह कार्पेथियन पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी यूक्रेन और मोल्डोवा जैसे देशों में बहती है। यह मोल्डोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच सीमा बनाती है और इस नदी का निकास काला सागर में होता है। अगली महत्वपूर्ण नदी नीपर नदी है। इसका उद्गम रूस की विल्दाई हिल्स से हुआ है और यह काला सागर में जाके गिरती है। यह नदी रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है और नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी है डॉन नदी। इस नदी का उद्गम तुला ओब्लास्ट से हुआ है।
यह अजोव सागर में जाकर गिरती है। यह मुख्य रूप से रूस में ही बहती है। रूस का रोस्टोव शहर डॉन नदी के तट पर अवस्थित है। अगली नदी टेम्स नदी है। यह मुख्य रूप से इंग्लैंड की नदी है। यह उत्तरी सागर में गिरती है। यह ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। टेम्स नदी के तट पर ही इंग्लैंड की राजधानी लंदन स्थित है और ऑक्सफोर्ड और रीडिंग जैसे शहर भी टेम्स नदी के तट पर ही अवस्थित हैं। तो ये सब यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसको हमने देखा कहाँ कहाँ से इनका उत्पत्ति होती है और कहाँ पे यह गिरती हैं, किस सागर महासागर में। और हम इन्हीं नदियों को मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे बहती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ ड्यूरो नदी है। ड्यूरो नदी अटलांटिक ओशियन में गिरती है यहाँ पे। और अगली नदी है एब्रो नदी। यह भूमध्य सागर में जाकर आकर गिरती है। ये भूमध्य सागर है। और एक गैरोनी नदी है। गैरोनी नदी बे ऑफ बिस्के में आकर गिरती है। सीन नदी यहाँ पे है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में आकर गिरती है। यहाँ पे नीपर नदी है। नीपर नदी आके ब्लैक सी में गिरती है। यहाँ निस्टर नदी है, यह भी ब्लैक सी में आकर गिरती है। यहाँ पे ये पो नदी है जहाँ पे रोम स्थित है, जिसके तट पे और वेटिकन सिटी भी स्थित है। यह भी आकर भूमध्य सागर में ही गिरती है। और अगली नदी है ये राइन नदी है, नॉर्थ सागर में आके गिरती है। वेसर नदी भी आके नॉर्थ सागर में ही गिरती है। इल्ब नदी भी है जो नॉर्थ सागर में ही आके यहाँ पे गिरती है। ये ओडर नदी है। ये विस्तुला नदी है। ये सब बाल्टिक सागर में आकर गिरती हैं। यहाँ पे ये वोल्गा नदी है जो यहाँ से होते हुए कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है। और ये यूराल नदी है जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा रेखा बनाती है और यहाँ पे कैस्पियन सागर में ही आकर गिर जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों को देखें कौन कौन सी नदियाँ हैं, और उनको मैप के माध्यम से भी हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे ये अवस्थित हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।